तो सब बढ़िया है। नमस्कार, हमारा नाम है ब्रजेश। मध्य प्रदेश में चुनावी बगल बज चुका है और नामांकन भी भरे जा चुके हैं और नामांकन क्लोज भी हो गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक लोग विधायक बनने की अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं। हमारे संग में मौजूद हैं आजाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव। उनसे बातचीत करें करें और जाने के का माहौल चल रहा है चुनाव को और आखिर उनको का प्रयास चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपको हमारे चैनल पे। आपके चैनल के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लिए भैया जो आप आए हैं। किस विषय में जानना चाहते हैं आप? का माहौल चल रहा है? नहीं, माहौल हमारा बढ़िया है भैया। और हमारे तो नए युवन की पार्टी है और कार्यकर्ता क्षेत्र में सब लोग कर रहे हैं। और हम तो मतलब इसी चीज से जुड़े हैं और जुड़ना चाहते थे, क्योंकि हमारे यादव समाज को लेके बहुत से नेता थे जो मान के चलिए भंजन यादव, भंजन खड़ेत बोला जाता है उनको, चाय वाले, उनको भी टिकट नहीं दी गई। इसके बाद में चरण सिंह यादव थे जो झांसी वाले थे, उनको भी यहाँ से टिकट नहीं दी गई। तो मतलब यादव और अजय यादव जी थे जो पूर्वक में विधायक भी रह चुके खड़गापुर से, उनको भी टिकट नहीं दी। मतलब कहीं से भी यादवन के लिए विशेष टिकटें नहीं दी गई किसी भी पार्टी से। और जबकि सबसे अधिक वोट विधानसभा टिकट में यादवों की भी है और हरिजन लोगों की भी है, लेकिन हरिजन और यादव हम दो समाजों को ना टिकट दी जाती है और ना ही हमारी कभी कोई सुनवाई होती है। आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, कभी बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। नीचे से ऊपर तक के पद हम लोगों के पास कुछ है ही नहीं है, ना हरिजन के पास है। हरिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हम लोग तो खा ही रहे हैं। एएसपी पार्टी ने और आजाद समाज पार्टी ने जो है आपके ऊपर भरोसा जताया है, का प्रतिक्रिया मिल रही है क्षेत्र से? नहीं, सब लोगों को अच्छा सहयोग, अच्छा जन सैलाब, हर चीजें। और लड़का जो है तो वो हमसे और 4 कदम आगे बढ़ के काम कर भी जुटे हुए हैं क्षेत्र में। हर क्षेत्र में जाके आप देख लीजिए, कहीं भी आजाद समाज पार्टी का नाम ले लीजिए तो हर लड़का उसी का दीवाना है। और मानिए जो चंद्रशेखर भैया का आदेश होगा उसी आदेश के हिसाब से पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आए भी थे, उनसे मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात तो नहीं हो पाई भैया जी। अभी सौड़ा में भी आए थे तो वहां भी हम लोग कुछ गए हुए थे पर नहीं मिल पाए भैया से, क्योंकि जहां भी भैया जाए तो होते 8-10 लाख जनता से कम होती ही नहीं है लड़का नहीं युवा। दिल्ली में देखिए कितने थे, भोपाल में भी। तो ऐसा सबका मिलना नहीं हो पाता है उनसे, लेकिन हम यहाँ बुला रहे हैं अपने टीकमगढ़ में। का माहौल लग रहा है क्षेत्र में आपको? अब वो तो सब हरिजन और सब निर्दलीय हैं, तो भी अब सब चीजें हैं। वो तो आप चुनाव का लड़ो चाहो? बस हमें चुनाव लड़ने की कोई, हमें राजनेता बनने की शौक नहीं है। ना ही हम नेता बनना चाहते हैं। हम तो सिर्फ इनका दुख दर्द जन सेवा वैसे करते हैं, तो वैसे कोई मंत्रा नहीं देता है कि जन सेवा कर रहे हो, फिर कहाँ कहाँ जाके करें। किसी लोगों की, गरीब मजदूरों की ऐसी जन सेवा होती है कि जो कार्यालय न्यायालय में होती है, तो हम आम आदमी बन के जाएंगे तो हमारी वहां सुनी नहीं जाती है। कोर्ट कचहरी में, थाने में, कोतवाली में जाएंगे तो हमारी कौन सुनता है? हर कोई निकाल लेगा, चल तू कौन है भाई, बाहर निकल। वो जब हम कोई छोटा से छोटा पद भी ले लेंगे अगर, तो हम अपने किसी भी मजदूर भाई, गरीब भाइयों की अगर मदद करने जाएंगे जन सेवा, तो हमारी सुनी तो जाएगी। उन्हीं के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने लिए और हम स्वयं के लिए कुछ नहीं कर रहे। और ये मेरा जनता से वादा है कि विधायक मैं नहीं बनना हूँ, हमारे टीकमगढ़ की विधानसभा की जनता विधायक बन रही है। कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जा रहे हो, और अगर आपको जनता ने मौका दो तो फिर का ऐसे कछु काम है जो करवाओ आप? देखो, सबसे पहले नंबर, प्रथम नंबर तो ये बात है कि जन सेवा हमारा पहले कर्तव्य है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन गांव, कौन ग्राम पंचायतन में कौन कौन सी समस्याएं हैं, पहले तो उस समस्याओं का हल करना है। और कहाँ कहाँ मान के चलिए गुंडागर्दी के काम होते हैं, वो सब बंद करना है, क्योंकि हरिजनन को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। उनको वहीं की वहीं उनकी आवाज दबा दी जाती है। अगर किसी गांव में हरिजन की कम जनसंख्या है और अन्य समाजियों की ज्यादा है तो वहीं दबा दिया जाता है उसको। अगर वो कोई अपना धर्म पूर्वक कछु करना चाहे या राजनीतिक कछु करना चाहे तो वो ठीक से नहीं कर पाता है। होते हर क्षेत्र में ऐसा प्रभाव है सब लोगों का, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। नहीं आप, और हम तो बाबा अम्बेडकर जी के संविधान की बात करना चाहते हैं, उन्हीं के संविधान पे सबको चलने की अनुमति लेना चाहते हैं। सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान पे चलो। और ललन यादव का देखिए, ललन जी यादव थे जो, उनकी हर चीज को मान के चलिए।
और हम तो ये कह रहे जितने हो सके हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यादव भाई और हरिजन समाज से सब लोग मिलके एक होके अपना टीकमगढ़ का विधानसभा विधायक अपना बनाए। आप क्षेत्र में गए, लोगन की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? जो लोग मिल रहे हो उनकी क्या प्रतिक्रिया मिल रही? वे एक ही बात से छक चुके और थक चुके कि 20 साल से बीजेपी झेल रहे हैं। पहले हमारे बाप दादा कांग्रेस को झेलते आए हैं, लेकिन सब झेलते झेलते आज भी हम वही देख रहे हैं, नए युवा फलाने नेता, फलाने दाऊ, फलाने दादा। लेकिन उनकी पूर्ति कब होगी भाई? उनकी फैक्ट्री लग चल रही, प्लांटें चल रही, पेट्रोल पंप चल रहे, सबके सब कुछ चल रहे, लेकिन हम जनता का क्या चल रहा है? नाम भी नहीं चल रहा है हम लोगों का तो भाई। और हरिजनन का तो नाम तो ठीक है, उनका तो अगर किसी के मन में आए तो आवास आया होगा तो वो भी कट जाएगा, राशन पानी मिलता होगा उसकी भी पर्ची कट जाएगी। बताइए, कई जन धन योजना, क्या है जन धन योजना में? किसको क्या मिल रहा है बताइए? कई जीरो आय खाते, क्या मिला है? 15 लाख आएंगे, कहाँ है वो 15 लाख? मेरे सदस्य, मेरी आईडी पे 5 सदस्य हैं हम लोग, तो उसके कितने हुए 15 लाख के? 15 5 कितना हुए बताइए? मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना चलाई, इको का प्रभाव है। और फिर आपकी लड़ाई 2-3 पार्टियां से है, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, 3-4 पार्टियां से हैं, तो फिर आपको क्या लग रहा हो कि आपको जनता इस बार मौका दे? बिल्कुल देगी भाई। जैसे तुमने 20 साल 18 साल लूटा है, तो अगर तुम 8 महीना दे भी दोगे कि 8 हफ्ता दे दोगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? जो 35 रुपया लीटर वाला था वो 105 और 110 पे पहुंच गया है। जो शक्कर 3 रुपये किलो मिलती थी वो आज 40-42 रुपया किलो मिल रही है किसानों को, हम मजदूरन को। क्या है जनधन योजना? जनधन योजना से क्या होता है? मोबाइल का रिचार्ज नहीं चलता है भाई, आप बताइए। ये दुनिया समझ चुकी, नए युवा, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सब कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि हमारी लाडली लक्ष्मी बहन योजना, हमारा गैस सिलेंडर, भाई इतनी 18 सालों से तुमने क्यों नहीं 450 का दिया? अब तुम्हारा चुनाव आ गो, 10 दिन बचे चुनाव के, या 1 महीना बचे या 15 दिन बचे, तब तुम्हें 450 में, तुम भी जानते हो कि साला आदमी करेगा क्या मजदूरी। अब एक बार 450 का तुम दे दोगे, 1-2 महीना चलेगा वो, तब तक तो तुम्हारा सब निपट ही जाएगा। जब सब निपट जाएगा तो तुम हम लोगों को कहाँ दोगे फिर? बताइए आप। हम खुद गए थे लेने के लिए तो नहीं मिला था, पैसे हमने बराबर उतना ही दिए थे। अब बाद में आएगा भैया, हमारे पास आज पूरे पैसे भरने को नहीं है। उन्होंने कहा किसी विभाग से हर किसान के लिए योजनाएं दी गई हैं। भाई पैसे पूरे जमा करो, जब छूट आएगी तब तुम्हें मिल जाएगा, खाते में आ जाएगा। जब हम लोगन के पास, किसान और मजदूरन के पास अगर पैसा पूरा जमा करने को होगा तो हम सीधे एजेंसी को, जहाँ फैक्ट्री में बनते हैं, वहां से क्यों नहीं ले आएंगे? आप बताइए भैया। तो हम लोग तो फिर जब पूरे पैसे तुम्हें यहाँ देने को होंगे किसी विभाग में, तो हम तो फिर फैक्ट्री जाएंगे ना। फैक्ट्री उतनी दामन में हम फैक्ट्री से निकाल लेंगे। ट्रैक्टर हुआ, कोई कटाई मशीन हुई, हार्वेस्टर हुआ, पंप हुआ या पाइप हुए, बताइए। हमारे जो भी किसी कार्य में हमारी मशीनें कार्य में काम आती हैं, तो वो चीजें तो फिर भाई हम फैक्ट्री से लाएंगे। अगर हमें पहले ही पूरा पैसा जमा करना होगा तो जो छूट अगर तुम्हें देना है तो वो हमें पहले दीजिए यार। हम किसान भाइयों को पहले छूट दीजिए। 30 की चीज आप अगर 10 में दे रहे हो तो हम 10 का नोट ही लेके आएंगे, आप 10 के नोट में दे दीजिए। तब बोलते हो कि नहीं 30 जमा करो, 10 की हमने चीज दी, हमारी वो 20 कहाँ आ गई? तो 20 का आप जब आप हमें दे रहे हो कि वो 20 आपको बाद में खाते में आ जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे खाते में आ जाएंगे? बताइए भैया। तो ये सब चीजें झूठ झंगा है। और अब योजनाएं अगर सब पार्टियों की, बीजेपी कांग्रेस की गिनवाई जाए तो रजिस्टर कम पड़ जाएगा। अच्छा, लिखते लिखते रजिस्टर कम पड़ जाएगा। और अगर इतनी योजनाएं वो दे रहे हैं तो हम लोगों को, गरीब जनता को लालची बना रहे हैं, संविधान के खिलाफ गलत कर रहे हैं संविधान के साथ। अच्छा। क्योंकि हमें भैया तुम्हारा 5 किलो राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन में भैया हमारा क्या होता है? 5 किलो राशन से हमारा क्या? 5 किलो राशन से हमारा 1 महीने का नमक नहीं आएगा। अगर वो 5 किलो राशन हम बेच भी देंगे तो हमारा 1 किलो नमक नहीं आएगा। और राशन दे दिया तो सिर्फ अकेले हमको वो 5 किलो गेहूं नहीं खाना है, उसके साथ नमक लगता है, मसाला लगता है, मिर्च लगती है, धना लगती है, तेल लगता है।
और इन सब के रेट कितने हैं बताइए आप? रेट में महंगे हैं। टीकमगढ़ विधानसभा की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या तो रोजगार की है, क्या कि आदमी पटंगे बांध बांध दिल्ली चले जाते। तो अगर आप जनता मौका दे तो ये रोजगार की व्यवस्थाएं आप कैसे करें? भैया मैं एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार हूँ। मैं 13 वर्षों से ठेकेदारी कर रहा हूँ। ये मान के चलिए मैं बहुत बहुत जगह ठेकेदारी काम किया हूँ। मेरे पास रजिस्टर इसका पूरा ब्यौरा लिखा रखा है, लेबर हर जगह की जौन जौन क्षेत्र से रही है। तो जहां भी दिल्ली, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, भिंड, मुरैना, जहां भी लेबर का नाम लिया जाता है तो बोलते हैं छतरपुर चले जाइए, टीकमगढ़ चले जाइए, सागर चले जाइए। क्या कारण है कि इस क्षेत्र में रोजगार नहीं है? सिर्फ चापलूस अधिकारी और नेतन के कारण। नेता इतना पड़ गए कि उन पहले पनी फैक्ट्री लगा लें और पनी पेट्रोल पंप खोल लें, पनी कारखाने खोल लें, पनी प्लॉटिंग ही कर लें। इसके बाद में तो इन्हें टाइम मिलेगा हम जनता को, और जब उन्हें टाइम मिलेगा तब तक तो हमारी पीढ़ी नष्ट हो जाएंगी। बताइए, इनके अत्याचारों से और इनकी लूटमार से तब तक तो हम खुद ही मिट जाएंगे। इतना हमें इन लोगों ने संभलने का हम गरीबों को टाइम ही नहीं दिया है, न ऐसी कोई हमें सेवाएं दी हैं, न ऐसा हमारे साथ कुछ ऐसा किया है। अभी मेरे पास मेरे घर पे अभी मैं ऐसे 10 फॉर्म उठा के दिखा सकता हूँ, आपको प्रूफ दे सकता हूँ, जो माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी ने कहा था। पट्टा, ग्राम पंचायतों के लिए पट्टा, शहरी के लिए पट्टा, कस्बों के लिए मकान पट्टे दिए जा रहे हैं और बनवाए जा रहे हैं। मैंने भी बनवाया पर मेरा खर्च लगा, मैंने खर्चा लगाया, 3 महीना में जूते घिसे। जब मैं बनवाते बनवाते आवास बैंक गया, HDFC बैंक गया, पंजाब बैंक गया, ICICI बैंक गया, एक्सिस बैंक गया, मैं सबका प्रमाण देता हूँ, मुझे किसी बैंक में लोन नहीं दिया गया। सब बैंक वालों ने बोल दिया भैया ये क्या है, क्या चीज है। अच्छा, जमीन पर लोन नहीं दिया गया? नहीं दिया गया पट्टे पर, जो सरकार बोलती है कि पट्टे पे लोन देते हैं, कहीं कुछ नहीं है, गुमराह है। किसको देते हैं? जो शहर के नेता लोग हैं और नेतन के जो चमचा हैं और जो उनके मुनीम के चमचा, उनको सब कुछ है भरपूर। बकरियन को, टेंडन का, भैंसन का। अभी मेरे 4 महीना फाइल पड़ी रही HDFC में। पाठक जी है एक, पाठक जी के पास, तो उन्होंने 4 महीना मेरी फाइल दबाए जो ऊपर के अधिकारी है, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, सर मेरे इस नाम से मेरी फाइल है, मेरे भैंसन का केस का क्या हुआ? तो बोले भैया मेरे तक तो फाइल ही नहीं आई। अब मैं जाके वहां बैंक में बात की तो बोले वो हो रहा है काम। होते होते 4 महीना बीत गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मेरी फाइल उठा के फेंक दी, ये पकड़िए आप अपनी फाइल नहीं होता है। तो ये सब क्या है? सिर्फ ये कि भाई मैं चापलूसी नहीं किसी की, मैं जनता की सेवा करता हूँ, नेतन की अदली नहीं करता हूँ। किसी भी नेता टीकमगढ़ के अंदर कोई भी नेता बता दे, BJP, BSP या कांग्रेस, किसी भी पार्टी का, मैं किसी भी पार्टी के दर पे आज तक गया नहीं हूँ और ना ही जाऊंगा भविष्य में। किसी की चापलूसी नहीं की और न करने जाऊंगा, करूंगा तो जनता की जनता। अब रोजगार के लिए क्या करेंगे क्षेत्र में? रोजगार के लिए जितनी हो सकती है उतनी बाहर से ऐसी कोई चीजें अपने टीकमगढ़ जिला में उपस्थित ऐसी बनाएंगे कि जिससे हमारे हर गांव से 100 50 लड़का स्थायी अपने इधर ही जाए, क्यों दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान घूमे। सब मेरे गांव के, मेरे भाई, मेरे क्षेत्र के, सब मेरे जिला के, मेरी विधानसभा के, मेरी तहसील के सब लड़के यहीं रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, उनके सामने रहें, अपने बीवी बच्चे बहन सब लोगों के बीच में रह के यहीं अपना काम भी करें और यहीं अपने घर का देखभाल भी करें। बस यही सोच है मेरी। शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के लिए देखा जाएगा, सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन मास्टर कहाँ कैसा काम करता है, कहाँ स्कूल शिकायत आती है हमेशा आपके क्षेत्र के जो पास में है लखौरा, वहां से एक वीडियो भी वायरल हुआ था, सरकारी टीचर पढ़ाते नहीं है, क्या कारण है इसका? इसका सिर्फ ये कारण है कि उनका कोई ना कोई ऊपर बैठा है, उनका कोई ना कोई ऊपर बैठा है, उन्हें किसी का डर नहीं है। क्योंकि अगर तुम जाओगे, हम जाएंगे, बोलेंगे क्या कर लोगे तुम? तो भी तो हम मजदूरन से मतलब गुंडागर्दी पे उतर जाते, तो हम लोग गुंडागर्दी के लोग नहीं है। अगर गुंडागर्दी के होते तो जो स्कूल में जहाँ जो गलत करता तो हम लोग मारते। गांव में जाते हैं
तो प्रिंसिपल कितने खाएंगे, मास्टर लोग कितने खाएंगे, 2 4 6 8। तो गांव होता है। लेकिन कभी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग कहाँ शिकायत कर सकते हैं। अब शिकायत में हमारी सुनवाई हम लोगों की इसलिए नहीं होती है कि हमारा कोई ऊपर बैठा नहीं है। उन्हीं के नेता हैं, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के अधिकारी हैं। आप विधायक बन जाएंगे तो आपको अगर जनता ने मौका दिया विधायक बने तो इसको कैसे सुधार? तो मैं नेता बन के नहीं काम करूंगा। मैं इस क्षेत्र की विधानसभा का बेटा बन के काम करूंगा, भाई बन के काम करूंगा। और मुझे किसी का फोन आने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई बुलाए तब मैं जाऊं। नहीं, मुझे पता लगे मैं खुद वहां जाऊंगा। कोई मेरे पास समस्या लेके नहीं आए, मैं खुद उसकी समस्या सुनने जाऊंगा कि वजह क्या है और कष्ट क्या है। बस यही हमारा वादा है। आजाद समाज पार्टी को आपके क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से ठीक है, प्रदेश से का प्रतिक्रिया मिल रही है? आपको क्या लग रहा है कि प्रदेश में भी आजाद समाजवादी पार्टी को प्रभाव बढ़े और भी सीटों से विधायक बन के आए? हाँ बिल्कुल। अब की बार हमारे मध्य प्रदेश में 15 से 20 विधायक क्लियर बन के आएंगे आजाद समाज पार्टी के। मध्य प्रदेश में 15-20 से कम नहीं बनेंगे। और 15-20 बन गए तो किसी भी पार्टी में कोई भी पार्टी बैठे प्रदेश में, आधे की हिस्सेदारी जनता के लिए। जनता के लिए वो काम करना होगा जो हमारे 15-20 विधायक बोलेंगे। जनता की सेवा में वो योजनाएं लानी होगी सरकार को, और उसी हिसाब से हर काम जन सेवा करनी होगी। और अत्याचार, भूमि माफिया हुए या बालू माफिया हुए या कोनो भी मान लीजिए, अब हम लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोग, तो वो ठीक से बेचारे पत्थर, गिट्टी, मट्टी, बालू नहीं उठा पाते हैं, छीन नहीं पाते हैं। हमें उन्हीं लोगों से खरीदने पड़ती है। उनकी मर्जी 10,000 की देंगे तब भी खरीदना पड़ेगी, क्योंकि उन्हीं का है सब कुछ। अब हमारे खेत पे पड़ी तो हम अपने खेत पे से भी अपने घर नहीं ले आ सकते हैं, और वो हमारे खेत से भर के हमारे घर भेज जाएंगे। अब इतने से कितना हमारे हाथ बंधे हुए जानना चाहते हैं, बताओ। आजाद समाज पार्टी की जो विचारधारा है कि पिछड़ों को और दलितों के हक अधिकारों के लिए लड़ना, तो आपके क्षेत्र में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि कहीं किसी दलित या किसी पिछड़े के साथ अत्याचार हुआ, तो आप क्या दिखते हैं इसके लिए कैसे रोकथाम होगी? इसकी रोकथाम इसीलिए होगी कि जब हरिजन लोग और पिछड़ा वर्ग के लोग, सब लोग हम मिल के एक हों। हम लोग जब एक होंगे तो स्वाभाविक बात है भाई कि अपने आप सब थमेगा। और कैसे थमेगा? कैसे थमेगा? और इसमें झुकने की और दबने की तो कोई बात ही नहीं है कि झुके या दबे। नहीं, बहुत सहेली है। सहते सहते पुरखों की जिंदगी कट गई, बाप दादन की, हमारी भी इतनी निकल गई, तो क्या सहते ही जाएंगे तो आगे की पीढ़ी का, हमारे हम लोगों की आगे की जो पीढ़ी लगी हुई है उनका क्या होगा? हम लोग तो इतनी झेल के आ गए, लेकिन आगे तो जो हमारे पिताजी लोग 10 रुपए थे, हम 4 भाई हैं, हम लोग 2.5 रुपए बचा, फिर हमारे बाद में और 2 हुए या 4 हुए, तो उन लोग क्या बचा? बताइए आप। तो उनका तो कुछ भी नहीं बचा, तो उन्हें तो और अब कठिनाई का सामना करना है। तो जब हम लोग अगर अपनी सीख, अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे और लगाम नहीं लगाएंगे अगर ऐसे लोगों पर, तब तो सब हम लोगों का तो कोई बचा ही नहीं है, वजूद ही नहीं बचा है विधानसभा में या न्यायालय में या कहीं भी। बताइए आप, कैसे न्याय मिलेगा हम लोगों को? कुछ ना कुछ हम लोगों की भी तो नीचे ऊपर बैठना चाहिए। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? मैं तो सबसे अपील करता हूँ हाथ जोड़ के अपनी विधानसभा टीम सब लोगों से, हरिजन, पिछड़ा, दलितों, सब जातों समाज से एक ही निवेदन करता हूँ कि अपनी इस समाज को और हर समाज से कि अब की आजाद समाज पार्टी के विधायक ज्यादा से ज्यादा हर जगह मध्य प्रदेश में भी बनाने की आप कोशिश करें, जिससे हर चीज रुके, थमे जी। महंगाई, अत्याचार, और हर जगह, हर न्यायालय में, तहसील में, कलेक्ट्रेट में, जहाँ भी आप देखिए तो है कौन? भीड़ किसकी लगी हुई थी? न्यायालय में या अदालत, कलेक्ट्रेट, कहीं भी जाइए तो भीड़ किसकी लगी हुई है? सिर्फ हम मजदूरों, किसानों की। वहां कर्मचारियों की भीड़ नहीं है और नेतन की भीड़ नहीं है, वहां सिर्फ हम ही लोग मिलेंगे। कोई फोटो कॉपी करवा निकालत मिलेगा तो कोई कुछ और निकालता मिलेगा, या कोई पेशी करता मिलेगा। और पेशी कैसी होती है? एक नेता ने हम पे हाथ रख लिया, हाँ ऐसा कर दो, दूसरे से बोल दिया तुम रिपोर्ट कर आओ, भाइयों भाइयों में लड़ा दिया। भाई हम लोगों के कहाँ से जाति बंटवारा हो गया, कहाँ से जातिवादी की बात हो गई?
हम तो सब भारत में रहते हैं, भारत का संविधान है, संविधान के हिसाब से चलते हैं, भाईचारा बना के चलना चाहते हैं। बहुत पहले की बातें हैं, हमने भी ऐसा देखा है, ज्यादा उम्र तो नहीं है हमारी, लेकिन हमने खुद ने इतना देखा परखा है कि हर गांव गली मोहल्ला में चौपाई हुआ करती थी, तो सब लोग चबूतरों पे सब लोग बढ़िया बैठते थे, मिलजुल के रहते थे, हर समाज के लोग, भाईचारा बना हुआ था। लेकिन जब से ये पार्टी आई हैं तो इनने इतनी दरारें पैदा कर दी भाई भाइयों में तक, इतनी भाई भाई में दरार होगी, समाज की तो बात ही छोड़ो, फूट डाल दी। इतनी फूट डाल दिए हैं कि जिस बात की कुछ सीमा ही नहीं बची। अन्य समाजन की तो बात ही हट गई है, भाई भाई में तक भी इतना विरोध कर दिया है इन लोगों ने, सिर्फ इसलिए अपने वोट के फायदा के लिए। मतलब हम लोग मरे जिए कुछ भी होए, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें अपने वोट बनाने से फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संग आजाद समाजवादी पार्टी के टीकमगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी राकेश यादव। आप देख रहे थे सरल पहल न्यूज। मेरा नाम है ब्रजेश। कैमरे के पीछे मेरे साथी नरेंद्र कुमार। शुक्रिया।